Hello students, so today we are going to take basics of integration. Earlier classes we have discussed about the basics of differentiation. I hope आपने classes जरूर देखी होंगी, जरूर देख लीजिएगा उन classes को, क्योंकि integration जब हम पढ़ेंगे तो integration is the inverse procedure of the differentiation. तो differentiation you must be very much comfortable, at least basics आपको पता होना चाहिए. And we are discussing this basics जस्ट फॉर क्लास 11th स्टूडेंट्स. क्लास 12th में तो मैथमेटिक्स में आपको डिटेल में इंडेफिनेट इंटीग्रल्स पढ़ना होता है, डेफिनेट इंटीग्रल्स पढ़ना होता है, पूरा इंटीग्रल कैलकुलस है वहां पर. लेकिन क्लास 11th में बच्चों को फिजिक्स में यूजुअली इंडेफिनेट इंटीग्रल्स की जरूरत लगती है, एज वेल एज डेफिनेट इंटीग्रल्स की भी जरूरत लगती है. दोनों चीजें मैं बताने वाला हूं आपको. जितना रिक्वायर्ड है बेसिक्स फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, यू कैन से, उतना हम देखने वाले हैं. उससे ज्यादा नहीं, उसकी ज्यादा की जरूरत नहीं. क्लास 12th के लेक्चर्स पूरी प्ले लिस्ट है आपके पास में, एंड यू कैन गो थ्रू दैट. अगर आप हाई लेवल पे देखना चाहते हैं तो सारे लेक्चर्स हैं वहां पर अवेलेबल इन HD क्वालिटी, इट इज अवेलेबल. बट मैं आज लेने वाला हूं एक क्लास जो कि बहुत ही एलिमेंट्री या बेसिक लेवल की क्लास होगी, और जिसकी जरूरत 10th से 11th मूविंग बच्चों को लग जाती है. क्योंकि फिजिक्स में जब पहली बार डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रल्स की बात आती है तो ये तो सब कुछ नया हो रहा होता है कि ये क्या हो रहा है. तो उसको समझने के लिए बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बेसिक लेवल की प्रोसीजर से हम काम करेंगे. ठीक है. सो इंटीग्रेशन इज एक्चुअली, इंटीग्रेशन का जो मीनिंग होता है ना, वो होता है समेशन, इंटीग्रेट करना, जोड़ना. तो इंटीग्रेशन इज एक्चुअली समेशन, एंड समेशन ऑफ एरियाज एक्चुअली. लेकिन वो डिटेल लेवल की बात होती है. इट इज समेशन ऑफ एरियाज, इतनी सी बात है. और इसीलिए जब इसका जो सिंबल होता है इंटीग्रेशन का, जब आपने सिंबल देखा होगा, तो दैट इज अ सिंबल फॉर द इंटीग्रेशन. दिस इज फॉर एस, सम. दिस इज सम ऑफ, तो सम ऑफ एरियाज इट इज बेसिकली. तो ठीक है. सो आज का हमारा डिस्कशन बेसिक्स के लिए रहेगा. समेशन को हम समझते हैं. इसमें एक छोटी सी बात और कि अर्लियर इट वाज समेशन ऑफ एरियाज जिसके थ्रू इंटीग्रेशन कैलकुलेट किया जाता था या इंटीग्रल कैलकुलेट किए जाते थे. लेकिन लेटर स्टेजेस में ये इवॉल्व हुआ कि इंटीग्रेशन इज एक्चुअली इनवर्स प्रोसीजर ऑफ द डिफरेंशिएशन. और वो जब पता लगा तब तो काम बेहद आसान हो गया इंटीग्रेशन के लिए. तो इनडेफिनेट इंटीग्रल्स को समझने के लिए, इंटीग्रेशन को समझने के लिए डिफरेंशिएशन में कमांड होना जरूरी है. तो एटलीस्ट प्लीज गो थ्रू द बेसिक लेवल ऑफ क्लासेस ऑफ डिफरेंशिएशन. तो वी स्टार्ट अवर डिस्कशन. देखिएगा, सबसे पहली बात, ऑल द फॉर्मूलाज जो कि आपने डिफरेंशिएशन के लिए पढ़े हैं वो आपको ठीक ढंग से पता होना चाहिए, उन्हें याद होना चाहिए. उसमें कहीं कुछ भी वेरिएशन नहीं करिएगा आप लोग. ठीक है. अब एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं मैं आपको. देखो, मैंने आपसे कहा इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसीजर ऑफ द डिफरेंशिएशन. देखो, इफ आई से d by dx of x raised to power 5, तो d by dx of x raised to power 5 अगर मैं आपसे कहूंगा तो d by dx of x raised to power 5, बोले हम जानते हैं सर, जरूर जानते हैं. x raised to power n का डेरिवेटिव n into x raised to power n minus 1 which is 5 into x raised to power 5 minus 1 which is 4. ठीक है. So when I say integration is the inverse procedure of the differentiation, इसे ऐसा लिख दिया जाता है. देखिएगा, समझने वाली बात. Again I am telling you, integration, indefinite integrals, inverse procedure of the differentiation. So when I integrate, जब मैं इंटीग्रेट करता हूं बोथ साइड्स, तो इंटीग्रेशन का जब सिंबल लिखता हूं तो ये डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन का कैंसिलेशन, समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से प्लीज. तो x raised to power 5 would be equals to 5x raised to power 4 dx. This is a symbol for integration. जैसा मैंने आपको बताया, it is actually summation, summation का s is there, right? तो दैट x raised to power ना, तो इंटीग्रल ऑफ 5x raised to, इसको ऐसा लिखा जा सकता है, 5x raised to power 4 dx is going to be equals to x raised to power 5. और इसको देखते हुए कि हाउ यू आर गोइंग टू गेट 5x into x raised to power 4 को डिफरेंशिएट, सॉरी, इंटीग्रेट करने पर विथ रेस्पेक्ट टू x, यू मस्ट बी गेटिंग x raised to power 5. भाई जब हमने कहा इनवर्स प्रोसीजर का मतलब ही यही हुआ, ऑल द स्टेप्स आर देयर. भाई x raised to power 5 डेरिवेटिव इज 5x raised to power 4. बोले हाँ सर जानते हैं. अब हमने कहा इनवर्स प्रोसीजर है, तो इसका मतलब क्या है कि 5x raised to power 4 को जब आप इंटीग्रेट करोगे तो यू मस्ट बी गेटिंग x raised to power 5. बिल्कुल यही मतलब हुआ और वही बताया. तो 5x raised to power 4 का इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू x raised to power 5. तो अब हम सोचना होगा कि यार क्या किया हमने, कौन सा फॉर्मूला लगाया होगा ताकि x raised to power 5 आए. जरा सोचेंगे आप कि x raised to power 5 है ना, तो इट इज गोइंग टू बी लाइक, आप जब इसे देखोगे ध्यान से तो द फॉर्मूला इज x raised to power n dx, है ना.
is going to be equals to x raised to power n का इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू x is going to be x raised to power n plus 1 upon n plus 1. बट जब भी आप इंडेफिनिट इंटीग्रल्स की बात करते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इज ऑलवेज देयर प्लस सी. एज आई डिस्कस विथ यू बेसिक और एलिमेंट्री लेवल पे काम करने वाले हम लोग है ना. डी बाई डी एक्स ऑफ डेरिवेटिव की जब हम बात करते हैं तो x raised to power n का डेरिवेटिव n into x raised to power n minus 1. अब इसको भी हम समझेंगे कि व्हाट इज दैट कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इज देयर, कि ये क्या नई चीज आ गई. विल अंडरस्टैंड दैट. बट देखो यहां पर इफ आई इंटीग्रेट 5x raised to power 4 dx, एक्चुअली 5 इज a scalar value constant that comes outside the rules of integration में हम देखेंगे. So it is x raised to power 4 function of x with respect to x. You are integrating with respect to x, तो 5 into देखो if I apply this formula, भाई मुझे ये रिजल्ट चाहिए, सीधी सी बात है. So it is going to be x raised to power 4 plus 1 upon 4 plus 1, which is going to be equals to 5 into x raised to power 5 upon 5. कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जो मैं समझाने वाला हूं आपको, क्योंकि जब मैं इंटीग्रेट करूंगा तो आई नीड टू पुट अ कांस्टेंट देयर. आ गया x raised to power 5. ठीक है. सो यस दैट फॉर्मूला इज, तो x raised to power n का जो इंटीग्रेशन होता है विथ रेस्पेक्ट टू x इज x raised to power n plus 1 है ना. ये पावर 4 है तो इट इज 4 plus 1 upon 4 plus 1. बोले सर अभी ये भी समझाई तो ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन का क्या चक्कर है. आपने कहा जब भी आप इंटीग्रेट करोगे तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को मत भूलिएगा. रीजन बिल्कुल सिंपल है. देखो डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट इज व्हाट. अगर मैं आपसे पूछता हूं कि डिफरेंशिएशन ऑफ अ कांस्टेंट इज व्हाट, तो आप कहेंगे सर जीरो होता है. बिल्कुल. तो अगर मैं आपसे पूछता कि व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ, ये x raised to power 5 की जगह मान लीजिए x raised to power 5 plus 10 होता, या x raised to power 5 minus 10 होता, तो आप क्या रिजल्ट लिखते हैं. आपका रिजल्ट क्या होता. बोले सर कांस्टेंट का डेरिवेटिव तो जीरो होता, वेदर इट इज प्लस 10 और माइनस 10 और 100 और माइनस 100 वॉट एवर इट मे बी. तो उस केस में बोले सर रिजल्ट तो यही होता 5x raised to power 4, क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव तो जीरो. दैट्स द रीजन. आपको जब हमने कहा इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसीजर ऑफ द डिफरेंशिएशन, तो अब मैं मान लीजिए आपसे कहूंगा कि 5x raised to power 4 को इंटीग्रेट करो, जो कि हमने किया, तो हमें x raised to power 5 मिला. इसका क्या करेंगे. प्लस 10 माइनस 10 कहां गया. आर यू गेटिंग द पॉइंट. फिर से सुनो भाई, जब आपसे डिफरेंशिएशन की बात की जाती है तो x raised to power 5 plus 10 हो या x raised to power 5 minus 10 हो, डेरिवेटिव क्या होगा 5x raised to power 4. क्यों. क्योंकि डिफरेंशिएशन ऑफ अ कांस्टेंट इज जीरो. अब इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसीजर ऑफ डिफरेंशिएशन, तो अगर इनवर्स है तो इसका मतलब 5x raised to power 4 को इंटीग्रेट करूंगा तो मुझे x raised to power 5 plus 10 चाहिए, x raised to power 5 minus 10 चाहिए. वो तो नहीं आएगा. जो रिजल्ट आएगा वो x raised to power 5 आएगा. तो इसीलिए दैट इज देयर, ये आपके सामने हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगा देते हैं. इनडेफिनेट इंटीग्रल को जब भी आप इवेलुएट करते हैं तो डू नॉट फॉरगेट टू पुट अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. एक होता है इंटीग्रेशन विथ लिमिट्स, जहां पे लिमिट्स कुछ दी हुई होती हैं, और लोअर लिमिट अपर लिमिट, उस केस में कांस्टेंट का कैंसिलेशन हो जाता है. दैट आल्सो वी आर गोइंग टू डिस्कस एलिमेंट्री लेवल का. उसे डेफिनेट इंटीग्रल्स कहा जाता है, इंटीग्रेशन विथ लिमिट्स कहा जाता है. तो इज दैट ओके. Now we discuss the remaining formulas based on the indefinite integral. The first one is the basic one, x raised to power n, integration of x raised to power n with respect to x. ऐसे पढ़ेंगे आप, पढ़ना भी नहीं आता है शुरुआत में, कोई दिक्कत नहीं. This is the function x raised to power n, integration of x raised to power n with respect to x is x raised to power n plus 1 upon n plus 1 plus c. ठीक है ना. Then comes how to apply this. Let's say if it is x raised to power 17 dx, in that case it is going to be what. It is going to be x raised to power 17 plus 1 upon 17 plus 1 plus constant of integration. So it is x raised to power 18 upon 18 plus c constant. अब देखो, when I say d by dx of, जो भी फॉर्मूले आपने डिफरेंशिएशन क्यों रिक्वायर्ड है, मस्ट है, d by dx of sin x. बोले सर पता है हमको डेरिवेटिव ऑफ sin x विथ रेस्पेक्ट टू x इज cos x. एग्जैक्टली. सो व्हेन आई से इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसीजर ऑफ द डिफरेंशिएशन, तो मैं लिख सकता हूं इंटीग्रेशन ऑफ cos x विथ रेस्पेक्ट टू x इज इक्वल्स टू sin x प्लस c. ठीक है. 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर देयर, बिल्कुल आप जानते हैं.
डेरिवेटिव ऑफ cos x माइनस साइन एक्स, इसमें ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। सो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, बोले सर ये माइनस कहां आ गया, माइनस इधर आ गया, माइनस कॉस एक्स प्लस सी, ठीक है। दीज आर द फॉर्मूला जो आपको तैयार होना चाहिए और जरूर होंगे, कोई दिक्कत नहीं। डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। सो व्हेन यू इंटीग्रेट सेक स्क्वायर एक्स with respect to x, it is going to be tan x plus c, ठीक है। When I say d by dx of cot x is equals to minus of cosec square x, जरूर जानते हैं आप। So when I integrate cosec square x with respect to x, it is going to be equals to what? माइनस कॉट एक्स प्लस सी, ठीक है। 1 2 3, this is 4 ना, trigonometric function, this is already there। d by dx of sec x tan x, so इंटीग्रेशन ऑफ sec x tan x इज इक्वल्स टू sec x प्लस सी। भाई ये तो वो फॉर्मूले जो मैंने ऑलरेडी तैयार करके रखे हुए थे डिफरेंशिएशन के समय, और उन्हीं को लिखा है बस। बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम किया क्या? नहीं, कुछ भी वैसा नहीं। डी बाई डी एक्स ऑफ cosec x इज इक्वल्स टू माइनस cot x cosec x। सो व्हेन यू इंटीग्रेट इट, cot x cosec x with respect to x is equals to minus of cosec x plus c. That is going to be the result. This is the fifth one and this is the sixth one. ये 6 trigonometric functions के इंटीग्रेशन हो गए। बट डू टेक केयर, यहां पे हमें किस किस का डिफरेंस इंटीग्रेशन मिला? cos x का, sin x का, sec square x का, cosec square x का, sec x tan x का और cot x cosec x का। बोले सर इसमें tan x का इंटीग्रेशन या cot x का इंटीग्रेशन, sec x का इंटीग्रेशन, cosec x का इंटीग्रेशन नहीं बताया आपने। यस, दैट इज आल्सो देयर, लेकिन वो होता है जब आप थोड़ा सा आगे डिटेल में पढ़ेंगे इंडेफिनेट इंटीग्रल्स को, जिसमें आप सब्स्टिट्यूशन को पढ़ोगे, तब आप उन फॉर्मूले को डिराइव कर पाते हो। यस, यू नीड टू डिराइव द फॉर्मूला फॉर दैट, लेकिन फिलहाल इतना समझें आप। क्या बताया आपको? Integration is the inverse procedure of the differentiation. Using that, these are the 6 formulas for trigonometric functions. This is for x raised to power n with respect to x raised to power n plus 1 upon n plus 1 plus c. Do take care, जब भी आप indefinite integrals की बात कर रहे हैं तो constant of integration को जरूर लिखिए। You need to mention it, ठीक है। So note किया आपने फॉर्मूले को। Let's see some more. d by dx of exponential function e raised to power x is e raised to power x. So when you integrate e raised to power x with respect to x is going to be equals to e raised to power x plus c, ठीक है। d by dx of a raised to power x, a raised to power x log a, log a is actually constant value। थोड़ा सा log पढ़ने पर आपको ये बात समझ में आएगी, बट ठीक है। So when I integrate a raised to power x with respect to x, it is going to be a raised to power x upon log a plus c. And the third one, d by dx of log x with base e, जिसे नेचुरल लॉग कहा जाता है, इज 1 by x। तो दोस्तों जब आप इंटीग्रेट करते हैं 1 by x को with respect to x is equals to log x plus c। एक छोटी सी बात है कि log के जो भी रिजल्ट्स होते हैं ना, log के जब भी रिजल्ट्स आएंगे आपके कई सारे फॉर्मूले में आएगा, इट इज एक्चुअली रिटन एज log ऑफ मॉडुलस ऑफ x। उसका रीजन इतना होता है, अभी आपके लिए केवल इतना समझना जरूरी है कि 1 by x का इंटीग्रेशन, log x को डिफरेंशिएट करोगे तब भी 1 by x आता है, और log माइनस x को इंटीग्रेट करोगे, सॉरी डिफरेंशिएट करोगे तब भी 1 by x आता है।
इसलिए 1/x dx इज log x बट log mod x लिखा जाता है, केवल इतना सा ध्यान रखना है आपको। ठीक है, ये तो हुए बेसिक फॉर्मूले, इसमें कुछ नया नहीं किया हमने, जितने फॉर्मूले थे डिफरेंशिएशन के उन्हीं को वापस से लिखा है इनवर्स प्रोसीजर बताते हुए। ठीक है ना, इनवर्स प्रोसेस बताते हुए। अब कुछ आते हैं रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन। जब हम रूल्स की बात करते हैं, रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन की जब बात की जाती है तो उस केस में फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज द सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन k टाइम्स fx dx. k is some scalar value, k is some constant value, fx is some function of x. It is going to be k comes outside of that integration. वैसा डिफरेंशिएशन में भी होता था कि if I say d by dx of 5 times x raised to power 7, 5 comes out of that d by dx, right? Same is happening here. The second is if two or more than two functions are coming in plus minus form, addition subtraction के form में आ रहे हैं, let's say f1x plus f2x, there could be n number of functions, हमें कोई दिक्कत नहीं है, n number of functions of x with respect to x you need to integrate, प्लस में हो या माइनस में हो, प्लस माइनस कैसा भी हो, एडिशन सब्ट्रैक्शन में अगर n number of functions are there, in that case you are going to integrate those functions, those n number of functions separately. ठीक है, सिंपल, यू नीड टू इंटीग्रेट f1x, f2x, f3x, fnx सेपरेटली, उतना करना रहता है आपको। ठीक है ना। बोले सर आपने जब डिफरेंशिएशन पढ़ाया था तब आपने प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन और कोशिएंट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन बताया था, ऐसे ही कुछ यहां पर भी होता है क्या? प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन से यहां पर इंटीग्रेशन का जो पार्ट डिराइव किया जाता है वो क्या होता है, जो इंटीग्रेशन का जो डेरिवेशन होता है वो होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, और वो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स इज अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर। ठीक है ना। तो ये दीज आर द टू रूल्स की जब जहां तक मैं बात करूंगा, इंटीग्रेशन करने के बेसिकली तीन तरीके बताए जाते हैं, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जो प्रोडक्ट की बात कर रहा था, और एक होता है इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। बट आज का हमारा डिस्कशन तो बहुत बेसिक से एलिमेंट्री का है, तो हम उतने तक ही अपन लिमिटेड रखेंगे, उसके बाद कुछ सब्स्टिट्यूशन सीखेंगे। सो इन्हीं के एप्लीकेशंस को हम बिल्कुल बेसिक लेवल से समझते हैं। ठीक है। Now look for these two questions. You need to integrate these two functions. This is the function integration with respect to x. This is the function integrate with respect to x. One by one हम देखते हैं और बिल्कुल सारी स्टेप्स को फॉलो करते हुए। सबसे पहली बात 1 2 3 4 4 functions are there which are there in addition subtraction form. अभी अभी समझाया मैंने आपको कि प्लस माइनस में आ रहे हो तो ये सबसे पहला काम सबको सेपरेटली आपको इंटीग्रेट करना होगा। यूजुअली इट इज डिनोटेड बाय आई, तो आई इक्वल्स टू लिखता हूं है ना, इंटीग्रेशन का आई 4x रेज़ टू पावर 5 dx माइनस 3x रेज़ टू पावर 4, सारी स्टेप्स प्लीज बहुत ध्यान से देखिएगा, प्लस 11x स्क्वायर dx प्लस 7 dx, 7 is constant, yes. Formula is x raised to power n का इंटीग्रेशन is with respect to x is x raised to power n plus 1 upon n plus 1 plus c. Yes, based on this only. तो देखो सेकेंड स्टेप में हम इसको लिखते हैं 4 टाइम्स, 4 is a constant term comes outside of that integral, x raised to power 5 dx minus 3 times x raised to power 4 dx plus 11 times x square integration of x square dx plus 7 इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। बोले सर ये 1 क्या है? कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होगा? डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज 0, तो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होगा? तो इसको ऐसे समझो, कांस्टेंट मतलब क्या? 1, मान लीजिए 1 जैसे ना 7 बाहर लिया, 1 इज व्हाट? 1 इज x raised to power 0 dx. Agreed? So it is now using the formula जो कि आपके सामने लिखा है 4 times it is x raised to power 5 plus 1, बिल्कुल step by step all the steps are there. So
सो दैट बहुत क्लैरिटी, क्योंकि क्लास 10 से 11th में मूविंग बच्चे रहते हैं तो काफी दिक्कत रहती है, और कभी कभी 12th वाले बच्चों को भी दिक्कत रहती है, तो दे शुड गो विद दैट ना, बिल्कुल बेसिक्स क्लियर होना चाहिए। ठीक है, सो x रेज़ टू पावर 0 का इट इज गोइंग टू बी 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब आप कहेंगे सर आपने कांस्टेंट लगाना तो भूल गए, आप केवल एक कांस्टेंट लगा दिया आपने। आपने बताया कि जब भी आप इंटीग्रेशन करोगे तो इंटीग्रेशन का कांस्टेंट वुड बी देयर, तो यहां पर एक बार कांस्टेंट इसमें आना था, सेकंड इसमें, थर्ड इसमें और फोर्थ इसमें, ये 4 कांस्टेंट्स होना चाहिए थे, आपने केवल सिंगल कांस्टेंट लिखा। तो द रीजन इज वेरी सिंपल, देयर इज नो नीड टू राइट 4-5 कांस्टेंट्स। देखो कांस्टेंट्स को ऐड करोगे तो यू आर गोइंग टू गेट ए कांस्टेंट, कांस्टेंट्स को सब्ट्रैक्ट करोगे तो भी एक कांस्टेंट ही होगा, इसलिए देयर इज नो नीड टू राइट 4-5 कांस्टेंट्स, एक सी इज गुड इनफ, ठीक है ना। बट यस यू नीड टू राइट दैट 10 प्लस 7 प्लस 4 प्लस 11 सबको ऐड करोगे तो यू आर गोइंग टू गेट अ न्यू कांस्टेंट, ठीक है। सो इट इज 4/6, 5 plus 1 6, 4/6 x raised to power 6 minus 3/5 x raised to power 5 plus 11/3 x cube plus 7 x plus c is the result, and I hope बहुत आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। Can you try for this? Yes, with the help of the same formula. Please go ahead with. Now look for the second question. The second question is, you need to integrate this function with respect to x. This is root x multiplied with this function. कोई दिक्कत नहीं, this root x is nothing but x raised to power half। सबसे पहला काम करते हैं कि हम x raised to power half को पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, राइट, इन दिस ब्रैकेट। सो इट इज x raised to power मल्टीप्लीकेशन में पावर ऐड होंगी, चेक करते जाइएगा। ठीक है ना, x raised to power half is getting multiplied in the bracket, so multiplication power is getting added, I would be equals to, this is x raised to power 5 plus 1 6 by 2 3 minus 7 times, this is going to be, take the LCM there, this is 6, ठीक है ना, 8 प्लस 3, एलसीएम लिया, कोई बड़ा काम नहीं किया, 11 टाइम्स x raised to power 14 is the LCM, this is 12 plus 7 dx, right, everywhere it is x cube, this is x raised to power 11/6 x raised to power 19/14, let it be, calculation check कर लीजिएगा, formula is this, x raised to power n का इंटीग्रेशन, only this formula is, please do take care, ये formula केवल एक जगह एप्लीकेबल नहीं है, कहां पे पता है आपको, when n is equals to -1 तब क्या होगा, डिनोमिनेटर विल बिकम 0, तो n should not be equals to -1, when n equals to -1 बोले सर तब क्या होगा, तो जब हम n equals to -1 की बात करते हैं, x raised to power -1 dx which is actually 1/x dx, और मैंने इसका फॉर्मूला लिखा था आपके लिए log x, और log का रिजल्ट था तो मॉड के साथ में, बट आगे ध्यान आपको, log x का डेरिवेटिव 1/x, तो 1/x का इंटीग्रेशन log x, दैट्स द रीजन देयर, ठीक है, बढ़िया। सेपरेटली इंटीग्रेट करोगे आप x क्यूब dx माइनस 7 इज स्केलर वैल्यू, बाहर इंटीग्रेशन से x raised to power 11/6 dx plus 11 into integral of x raised to power 19/14 dx, एलसीएम वगैरह सब चेक कर लीजिएगा, आप खुद से भी करें, x raised to power 3 plus 1 upon 3 plus 1, is that okay, minus 7 into x raised to power 11/6 plus 1 upon 11/6 plus 1, x raised to power n plus 1 upon n plus 1 plus 11 into x raised to power 19/14 plus 1 upon 19/14 plus 1 plus
कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, नो नीड टू राइट सेपरेट कांस्टेंट्स फॉर ऑल द इंटीग्रल्स, एक साथ करके लिखिएगा. सी, आई होप सिंपल दिस वन, दिस कैन बी डन बाय यू. दिस इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू, जब आप लिखेंगे x रेज़ टू पावर 4 बाय 4 माइनस 7 इंटू दिस इज x रेज़ टू पावर 11 प्लस 6, 17 by 6 upon 17 by 6 plus 11 into that 6 would be there in the multiplication, वो आप कर लेंगे definitely. x raised to power 19 plus 14 33 by 14 upon 33 by 14 plus constant of integration is the रिजल्ट. ये पूरी सारे स्टेप्स हैं यहाँ पर, और आई होप बहुत आसानी से आपको समझ में आ गया होगा ना, क्योंकि छोटी छोटी चीजें बेसिक लेवल पे समझ में आएगी तभी तो आप आगे बढ़ पाओगे, नहीं तो परेशान हो जाओगे. ठीक है ना? इज दैट ओके? नाउ लुक फॉर दीज टू क्वेश्चंस. पहले आप अटेम्प्ट करिएगा. ऑलरेडी मैंने आपको बार बार कहा है कि आप क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो को पॉज करें और खुद से अटेम्प्ट करें एंड देन गो थ्रू द सोल्यूशन. उसके बाद आप सोल्यूशन देखें. ओके, लेट्स सी दिस. आई वुड बी इक्वल्स टू, सबसे पहला काम x रेज़ टू पावर 7 अपॉन एक्स क्यूब सेपरेट किया. कर सकते हैं ना? a प्लस बी प्लस सी अपॉन डी. अरे कभी कभी बच्चे इसी में गड़बड़ कर जाते हैं. दैट इज नथिंग बट a बाय डी प्लस बी बाय डी प्लस सी बाय डी. लेकिन कृपया ऐसा मत करिएगा, ऐसा तो नहीं करोगे ना आप? ठीक है ना? मतलब दिस इज नॉट इक्वल्स टू, तो दैट इज यू नीड टू टेक केयर ऑफ दिस. ऐसा तो आप जरूर करोगे. सो आई वुड बी इक्वल्स टू x रेज़ टू पावर 7 अपॉन x रेज़ टू पावर 3, x रेज़ टू पावर 7 माइनस 3 विच इज 4. लिख सकता हूं डायरेक्ट. x रेज़ टू पावर में चलिए फिर भी लिख देते हैं माइनस 4 माइनस 3 प्लस 5 टाइम्स x रेज़ टू पावर माइनस 3 dx. ठीक है? सो राइट, सेपरेट करेंगे आप सभी को. 3 टाइम्स x रेज़ टू पावर माइनस 7 dx प्लस 5 टाइम्स x रेज़ टू पावर माइनस 3 dx. It is equals to x raised to power 4 plus 1 upon 4 plus 1 plus 3 into x raised to power minus 7 plus 1 upon minus 7 plus 1 plus 5 into x raised to power minus 3 plus 1 upon minus 3 plus 1 plus constant of integration, that is always there, right? So that result comes as x raised to power 5 upon 5, this is minus sign would be there, minus 7 plus 1 minus 6 हो जाएगा, तो minus 3 by 6 x raised to power minus 6. इसे 1 upon x raised to power 6 लिख दोगे आप. minus 3 plus 1 minus 2 minus 5 by 2 x raised to power minus 2, जिसे 1 बाय एक्स स्क्वायर लिख दोगे आप. लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, प्लस सी. ठीक है? सिंपल सेपरेट किया आपने. इन द सिंपल फॉर्मूला x रेज़ टू पावर n का इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू x इज x रेज़ टू पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 सिंगल कांस्टेंट. ठीक है? लुक फॉर दिस 5x माइनस 4 का होल स्क्वायर. व्हाट यू आर गोइंग टू डू फर्स्ट? सबसे पहला काम जो आप करोगे और वो ये होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, जितना आपने भी सीखा है. a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कोई स्पेशल बात तो नहीं. a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab. फिर से लिखता हूं i इक्वल्स टू 25x स्क्वायर माइनस 2 into 4 8 into 5 40x plus 16 dx. With respect to x you are going to integrate it. Now it is separate. 25 times integration of x square dx
minus 40 times integration of x dx plus 16 times 1 समझाया था मैंने आपको भाई 1 that is x raised to power 0 dx. It is 25 into अब डायरेक्ट लिख सकता हूं 2 plus 1 3 upon 3. अरे भाई अब तो समझ में आ गया आपको 1 plus 1 2 by 2 plus 16x plus constant of integration is the result there. Is that okay? Now look for these two questions. 7 sin x plus 5 cos x minus 3 upon cos square x plus 5 by x. That's the function of x. You need to integrate with respect to x, and that's the second question. First attempted these two questions. करिए कोशिश. Formula list is there in front of you. जितने फॉर्मूले हमने बताए और कौन से फॉर्मूले डिस्कस किए, we have simply discussed the formula जो कि डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले थे और इनवर्स प्रोसीजर ऑफ द डिफरेंशिएशन इज द इंटीग्रेशन उसी के ऊपर बेस्ड. कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी बात नहीं की. तो व्हेन आई सॉल्व द फर्स्ट वन 1 2 3 4 फंक्शंस आर देयर प्लस माइनस में. तो फर्स्ट ऑफ ऑल 7 times integration of sin x dx plus 5 times integration of cos x dx minus 3 times 1 by cos square x. अगर आपको दिक्कत नहीं हो तो sec square x लिख दें plus 5 times integration of 1 by x dx. Okay. फर्स्ट रूल सेपरेट कर लिया, प्लस माइनस प्लस है सेपरेट कर लीजिए. मल्टीप्लिकेशन डिवीजन टाइप का यहाँ पे डायरेक्टली कोई रूल नहीं है. मल्टीप्लिकेशन जो प्रोडक्ट रूल आपने पढ़ा है उसके थ्रू यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स होता है, लेकिन वो आगे की बात है. अब फॉर्मूले को जरा रिकॉल करिए. लिस्ट इज देयर इन फ्रंट ऑफ यू. आई वुड बी इक्वल्स टू 7 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स. तो कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, cos x का डेरिवेटिव cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x. तो sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x प्लस 5 टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ sin x विथ रेस्पेक्ट टू x cos x. तो cos x का इंटीग्रेशन sin x माइनस 3 टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ tan x इज sec square x विथ रेस्पेक्ट टू x क्लियरली. तो इंटीग्रेशन ऑफ sec square x इज tan x. कुछ बहुत अजीब सा तो नहीं लग रहा ना आपको. प्लस 5 1 बाय एक्स. डू टेक केयर, मैंने आपको बता दिया इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय एक्स इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज टू पावर माइनस 1 लॉग एक्स प्लस सी. और यूजुअली इट शुड बी रिटन लाइक दिस, लेकिन आपको कई बार इनिशियली आपको लॉग एक्स लिखा हुआ मिलेगा, बट दिस इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वे टू राइट. दैट्स द रिजल्ट. यस हो गया फाइनल. दैट्स द रिजल्ट, और कुछ भी नहीं है उसमें. ठीक है ना. डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड. नाउ लुक फॉर द सेकंड वन. आपने किया अटेम्प्ट इन द सेकंड वन. 5 cos cube x plus 11 sin cube x is there in the numerator. In the denominator it is sin square x cos square x. So I would be equals to 5 cos cube x upon sin square x cos square x dx. सेपरेट किया, बताया था ना मैंने आपको a प्लस बी अपॉन सी. एक एक स्टेप समझा रहा हूं मैं आपको, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं आपको, जब एलिमेंट्री लेवल की बात कर रहे हैं तो डिफिकल्टी नहीं होना चाहिए. प्लस 11 साइन क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स. इज दैट ओके? जो कैंसिल होता है उसे कैंसिल करो. देखो ये कॉस स्क्वायर एक्स है और यहाँ कॉस क्यूब एक्स है, तो बचेगा आपके पास में 5 टाइम्स cos x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स dx प्लस 11 टाइम्स दिस इज साइन स्क्वायर एक्स. ये साइन क्यूब एक्स से कैंसिल होगा. न्यूमरेटर में साइन एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स dx 5 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ cos x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स. बोले सर अब क्या करें, आप समझ में नहीं आ रहा. इसको आप लिख सकते हो, देखो इधर बताता हूं. cos x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू cos x अपॉन साइन x. सारी स्टेप बाय स्टेप. cos थीटा बाय साइन थीटा cot थीटा
1 by sin theta cosec theta. Is that okay? So it is actually cot x cosec x. Similarly, sin x upon cos square xl. चलिए इसको भी समझा देते हैं. हमें हमारे लिए प्रायोरिटी ये है कि आप जो कुछ भी पढ़ रहे हैं आपको बहुत आसानी से चीजें समझ में आना चाहिए. Already I told you basic elementary class. Sin x by cos x, tan x, 1 by cos x, sec x. Perfect. अब तो कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल नहीं. tan x sec x. जरा फॉर्मूला लिस्ट देख लीजिए आप. अगर आप फॉर्मूला लिस्ट को देखते हैं तो 5 टाइम्स दोस्तों cosec x का डेरिवेटिव माइनस cot x cosec x दिखा. तो cot x cosec x का इंटीग्रेशन माइनस ऑफ cosec x प्लस 11 टाइम्स sec x tan x. तो भाई sec x का डेरिवेटिव sec x tan x, तो sec x tan x का इंटीग्रेशन sec x plus constant of integration is always there and that's the result. And I hope it's very clear to you. All the steps are there. कुछ भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, right? Now look for these 3 questions. So first of all, please attempt these 3 questions. तीनों questions को करिए attempt. Take your time, pause the video, attempt करिए. And now go through the solution, right? So x cube plus 1 into x minus 2 upon x square minus x minus 2 and you need to integrate with respect to x. बोला सर इस टाइप का तो सवाल आपने बताया ही नहीं. तो जरूर देखिए जितना हमने डिस्कशन किया उसी के ऊपर बेस्ड है. तो फॉर द फर्स्ट वन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 पोलिनोमियल फंक्शन है, डेफिनेटली इजीली फैक्टराइज कर सकते हो, आपको कर लेना चाहिए. एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2. इज दैट ओके? अब कुछ बनेगा और इसके लिए हिंट की जरूरत नहीं होना चाहिए. सो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2. परफेक्ट. सो दैट फर्स्ट वन आई इक्वल टू दिस इज एक्स क्यूब प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 dx. क्लियरली एक्स माइनस 2 इज गेटिंग cancelled. x minus 2 का हुआ cancellation. In the numerator it is x cube plus 1, in the denominator it is x plus 1. बोले अब क्या करें सर? अब याद करें आप फॉर्मूला. कौन सा फॉर्मूला? The formula is a cube plus b cube is equals to a plus b. देखो इन फॉर्मूलेस के बिना तो कुछ नहीं हो सकता. a plus b into a square plus b square minus ab, right? So I would be equals to एक्स क्यूब प्लस 1 को लिखा आपने ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स एक्स अपॉन एक्स प्लस 1. इज दैट ओके? ठीक है. दिस एक्स प्लस 1 इज ऑल्सो गेटिंग कैंसल्ड, सो दैट आई वुड बी इक्वल्स टू x square plus 1 minus x dx, and that is integration of x square dx plus integration of 1 dx minus of integration of x dx. ठीक है. So it is ठीक है. 1 is what? x raised to power 0. बता दिया आपको. अब तक तो काफी हद तक समझ में आ गई होगी बात. इज इट ओके? एक्स क्यूब बाय 3 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, एंड दैट्स हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व. नाउ प्लीज अटेम्प्ट दीज 2 क्वेश्चन. नाउ द नेक्स्ट 2. Okay, first discuss third one. Trigonometric functions are there. Tan x plus cot x whole square dx. So first of all, if I solve the third one, tan x plus cot x whole square, तो सबसे पहला काम तो a plus b whole square आपने ओपन कर दिया. a square plus b square plus
2ab, ठीक है। tan थीटा इंटू कॉट थीटा विल बिकम 1, भाई ये तो कर लोगे, cot theta is equals to 1 by tan theta, so I would be equals to tan square x plus cot square x dx। बोला सर चलिए इतना भी ठीक है, अब क्या करें, फॉर्मूला लिस्ट चेक करें, कुछ फॉर्मूला मिल रहा है क्या इससे रिलेटेड, फॉर्मूला लिस्ट देखो जरा, कुछ मिल रहा है, आर यू गेटिंग समथिंग। आप कहोगे सर ये tan स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला तो कुछ है नहीं हमारे पास, cot स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला तो नहीं है हमारे पास, फिर क्या करें। ओके लेट्स सी, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स, बोले हाँ जरूर, 1 प्लस cot स्क्वायर एक्स cosec स्क्वायर एक्स, दैट्स वेरी मच करेक्ट, कहीं कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। So I can be written as tan स्क्वायर एक्स को लिखा जा सकता है sec स्क्वायर एक्स माइनस 1, हाँ या ना। cot स्क्वायर एक्स को लिखा जा सकता है cosec स्क्वायर एक्स माइनस 1। So I would be equals to integration of sec square x dx, integration of cosec square x dx, dx is for integration with respect to x, किसके रेस्पेक्ट में, and then integration of 2 dx। अब देखो जरा फॉर्मूला लिस्ट, तो यस विल बी गेटिंग sec square x का इंटीग्रेशन tan x, इंटीग्रेशन ऑफ cosec square x is minus of cot x, माइनस 2 टाइम्स 1 का इंटीग्रेशन x एंड कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब आप कहेंगे सर आपने कैसे सोचा, ये आपको भी सोचना पड़ेगा, और ये बहुत एलिमेंट्री लेवल की बात है जो आप जरूर सोच पाएंगे, कुछ भी स्पेशल नहीं कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा और 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू cosec स्क्वायर थीटा। अभी ट्रिगो में तो आपको बहुत काम करना पड़ेगा, एंड यू मस्ट बी वेरी कंफर्टेबल इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ध्यान रखिएगा, क्योंकि वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस केवल ट्रिगो में नहीं लगने वाले, वो आपको पूरे कैलकुलस में भी लगेंगे आगे क्लास 12th में, तो यू नीड टू टेक केयर ऑफ दैट। नाउ लुक फॉर द सेकंड वन। सेकंड तो आसान है, जो हो जाना चाहिए, 2x माइनस 3 होल स्क्वायर, ओपन कर दीजिए उसको, a माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू 2 4 इंटू 3 12, 12x, एंड इन द डिवीजन इट इज x रेज टू पावर हाफ। समझ तो गए होंगे आप लोग कि क्या करने वाले हम लोग, इट इज अ सिंपल एप्लीकेशन ऑफ, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप लिख रहा हूं मैं, आज चाहता हूं कि आप लोगों को जो भी पढ़ाया जा रहा है बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए। सेपरेट कर लिया आपने, 4 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ 2 माइनस 1 बाई 2, 9 times x raised to power minus half, minus 12 times x raised to power 1 minus 1 by 2. So it is actually 4 times integration of 4 minus 1, 3 x raised to power 3 by 2 dx, 9 times integration of x raised to power minus half dx, minus 12 times integration of x raised to power half dx. Simply apply the formula. Which formula? The very first formula, और जो आप सब लोग बहुत कंफर्टेबल हैं, अब तो बिल्कुल कंफर्टेबल हैं, x रेज़ टू पावर 3/2 प्लस 1 अपॉन 3/2 प्लस 1, एलसीएम आप लेना जानते हैं, 9 इंटू एक्स रेज़ टू पावर माइनस हाफ प्लस 1 अपॉन माइनस हाफ प्लस 1 माइनस 12 टाइम्स एक्स रेज़ टू पावर हाफ प्लस 1 अपॉन हाफ प्लस 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को बिल्कुल मत भूलिएगा। सो इट इज एक्चुअली एक्स रेज़ टू पावर 5/2 अपॉन 5/2, 9 टाइम्स एक्स रेज़ टू पावर हाफ अपॉन हाफ minus 12 times x raised to power 3/2 upon 3/2 plus constant. Easily that can be done, right? So one more question for you, a simple one, simple बात कर रहे हैं, integration of sin square x upon 1 plus cos x dx. क्या करने वाले हैं आप, क्या करेंगे? sin square x plus cos square x is equals to 1, बोले हाँ सर बिल्कुल होता है,
So sin square x can be definitely written as 1 minus cos square x upon 1 plus cos x dx. So that integral would be equals to 1 minus cos x into 1 plus cos x upon 1 plus cos x. Is that okay? बोले ये क्या किया सर आपने? a square minus b square. So a square minus b square is nothing but a minus b into a plus b. Cancellation of 1 plus cos x. I would be equals to 1 minus cos x dx. So it is integration of 1 dx minus of integration of cos x dx. So integration of 1 which is x raised to power 0 is going to be equals to x minus integration of cos x is sin x. X minus sin x plus c is the final result. Is that okay? So before I conclude, मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा कि जब हम बेसिक्स ऑफ इंडेफिनेट इंटीग्रल्स देख रहे हैं तो साथ ही साथ बिल्कुल बेसिक्स ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स की भी बात कर लें. तो जब बेसिक्स ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल कहा जाता है, बेसिक्स क्योंकि फिजिक्स में आपको डेफिनेटली क्लास 11th में रिक्वायरमेंट लगती है जहां पर डेफिनेट इंटीग्रल की बात की जाती है. और डेफिनेट इंटीग्रल का मतलब होता है, जैसे अभी हमने इनडेफिनेट इंटीग्रल की बात करी, लेकिन जब मैं लिखूंगा एफ एक्स डी एक्स फंक्शन ऑफ एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेट कर रहे हो तो दैट्स इनडेफिनेट इंटीग्रल. लेकिन यहीं पर अगर मैं इफ आई राइट द लिमिट्स एक्स इक्वल्स टू ए टू एक्स इक्वल्स टू बी एफ एक्स डी एक्स, that is going to become a definite integral because you need to integrate this function with respect to x, but कहां से कहां तक? with limits x equals to a से x equals to b तक. x equals to a is known to be, जैसे कहा जाता है लोअर लिमिट. अभी तो शुरुआत में तो टर्म्स ही समझना होती हैं, और दिस इज अपर लिमिट. ओके, दिस इज i equals to. अब हाउ टू सॉल्व, बड़ा सिंपल सा तरीका, और हम सिंपल पे फोकस करेंगे कि मान लीजिए इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू सम कैपिटल एफ एक्स प्लस सी. कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इज ऑलवेज देयर. अरे भाई कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स है, बस वैसे ही लिखा है. तो अगर इसे जब डेफिनेट इंटीग्रल के टर्म्स में बात की जाती है तो आपने पहले क्या करना है, एक्स इक्वल्स टू ए टू एक्स इक्वल्स टू बी एफ एक्स डी एक्स. पहला टास्क है. इनडेफिनेट इंटीग्रल तो एज इट इज है अपनी जगह, आप पहले इंटीग्रेट करेंगे उससे. तो एफ एक्स का इंटीग्रेशन एफ एक्स प्लस सी, सी इज अ कांस्टेंट वैल्यू. अभी इंटीग्रेशन हो गया, बट लिमिट्स आर देयर, एक्स इक्वल्स टू ए टू एक्स इक्वल्स टू बी. ठीक, एंड देन टू फाइंड आउट द रिजल्टेंट, इन प्लेस ऑफ एक्स यू आर गोइंग टू कीप अपर लिमिट, एंड देन इट इज गोइंग टू बी एफ ऑफ b constant as it is minus, do take care, in place of x lower limit, ये पहले और ये फिर सेकेंड. बड़े सर c तो कैंसिल हो रहा है. हाँ बिल्कुल c कैंसिल हो रहा है, और इसीलिए जब आप डेफिनेट इंटीग्रल्स की बात करते हैं, इंटीग्रेशन विथ लिमिट्स की बात करते हैं, डेफिनेट इंटीग्रल मतलब क्या हुआ, इंटीग्रेशन विथ लिमिट्स, यहां पर c नहीं आता क्योंकि कांस्टेंट कैंसिल आउट हो जाता है. जैसे एक बहुत छोटा सा एग्जांपल दूं मैं आपको, बिल्कुल बेसिक लेवल की जब चूंकि बात कर रहे हैं. लेट्स से इट इज एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx एंड यू नीड टू इंटीग्रेट इट फ्रॉम x इक्वल्स टू 1 टू x इक्वल्स टू 4. लेट्स से अगर लिमिट्स नहीं दिए तब देन इट्स अ केस ऑफ इनडेफिनेट इंटीग्रल, तब वो इनडेफिनेट इंटीग्रल का सवाल है. लेकिन अगर लिमिट्स गिवन है x इक्वल्स टू 1 टू x इक्वल्स टू 4 एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, तब ये डेफिनेट इंटीग्रल का सवाल है. हाउ टू प्रोसीड, देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर गोइंग टू इंटीग्रेट सिंपली, जैसा इंटीग्रेशन करते थे वैसे ही करो. एक्स स्क्वायर प्लस 1 का पहले एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बाय 3 डायरेक्ट लिख सकता हूं. एक्स रेज़ टू पावर n का इंटीग्रेशन एक्स रेज़ टू पावर n प्लस 1 अपॉन प्लस 1, और 1 का इंटीग्रेशन x. कांस्टेंट नहीं लिख रहा हूं क्योंकि कांस्टेंट कैंसिल होने वाला, दैट इज नोन टू अस. lower limit 1, upper limit 4. Is that okay? Then comes in place of x, पहले आपने सिंपल इंटीग्रेशन किया और फिर in place of x keep upper limit,
4 क्यूब बाय 3 प्लस 4, एक्स की जगह अपर लिमिट माइनस ऑफ, इन प्लेस ऑफ एक्स लोअर लिमिट 1 क्यूब बाय 3 plus 1. So it is going to be equals to 64 by 3 plus 4 minus 1 by 3 plus 1, 3 plus 1, 4 by 3. Simple calculation that can be done. बस इतना ही करना होता है, ठीक है ना. So that's about the definite integral. इंटीग्रेशन दो आपकी जो रेगुलर अप्रोच है उसी अप्रोच से आप इंटीग्रेट करोगे और फिर आप रख दोगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. इज इट ओके? नाउ प्लीज लुक फॉर 2 more questions. So when I say 0 to pi by 4 tan square x dx, 0 is the lower limit, pi by 4 is the upper limit, right? Tan square x, how to integrate this? अभी अभी हमने डिस्कस किया था. इंडेफिनिट इंटीग्रल का सवाल देखो, डेफिनेट इंटीग्रल जब पढ़ाया जाता है ना तो बच्चों को सबसे पहले बताया जाता है कि बिना इंडेफिनेट इंटीग्रल के आप आगे बढ़ ही नहीं सकते. यू मस्ट बी वेरी कंफर्टेबल इन कंसेप्ट ऑफ इंडेफिनेट इंटीग्रल. बड़ा टॉपिक होता है क्लास 12th का. और इफ यू गो थ्रू द प्ले लिस्ट ऑफ इंडेफिनेट इंटीग्रल, काफी क्लासेस हैं वहां पर और कई अलग अलग फॉर्म्स होते हैं. बट अभी हम केवल बेसिक्स की बात कर रहे हैं. एंड ऑल्सो आई एम गोइंग टू प्रोवाइड यू वन लिंक ऑफ वन क्लास जिसमें बेसिक्स होंगे एज वेल एज मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन का भी डिस्कशन होगा. प्लीज गो थ्रू दैट क्लास ऑल्सो. अगर आपको मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन की जरूरत लगती है तो प्लीज उस क्लास को आप देखेंगे तो आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे. बट पहले इसको करिएगा क्योंकि ये और डिटेल्ड है, और बेसिक है. एंड देन गो थ्रू दैट क्लास जो कि मैं आपको लिंक में डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूं, ठीक है ना. सो नाउ लुक फॉर दिस. tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन अभी हमने रिसेंटली देखा था. 0 टू पाई बाय 4 इज द लिमिट. tan स्क्वायर एक्स के लिए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा. तो tan स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज sec स्क्वायर एक्स माइनस 1. भाई मेरे पास डायरेक्टली tan स्क्वायर एक्स का तो कोई फॉर्मूला नहीं है, बट sec स्क्वायर एक्स का है तो मैंने इस फॉर्मेट में लिखा है इसे. I वुड बी इक्वल्स टू, अब मैं इंटीग्रेट करूंगा और जब मैं इंटीग्रेट करने की बात करूंगा तो इट इज गोइंग टू बी लाइक 0 टू पाई बाय 4, लेट्स से sec, चलिए अलग अलग करके समझा देते हैं. sec स्क्वायर एक्स dx माइनस 0 टू 4 पाई बाय 4 1 dx. ओके, सो इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर एक्स, अब तो याद हो गया फॉर्मूला आपको. tan x लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट पाई बाय 4 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 विच इज x रेज टू पावर 0 का इंटीग्रेशन x लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट पाई बाय 4. सो कैसे करोगे आप? इन प्लेस ऑफ x अपर लिमिट माइनस इन प्लेस ऑफ x लोअर लिमिट माइनस इन प्लेस ऑफ x पाई बाय 4 माइनस 0. tan पाई बाय 4 मैंने आपको समझाया है. जिन लोगों ने अभी पाई नहीं पढ़ा है तो पाई रेडियन वुड बी इक्वल्स टू 180 डिग्री. So when I say pi by 4 would be equals to 180 divided by 4 which is 45 degree clearly. So it is tan 45 degree which is going to be equals to 1. ठीक है, tan 0 0 minus pi by 4 that is going to be the result. बस इतना सा है, ठीक है. तो कभी डेफिनेट इंटीग्रल की जरूरत लगेगी आपको फिजिक्स में. मैथमेटिक्स में तो अगेन इट्स अ सेपरेट टॉपिक जिसमें काफी प्रॉपर्टीज है और काफी कुछ सीखना होगा और कैलकुलस का बड़ा पार्ट है क्लास 12th का, ठीक है ना. नाउ लुक फॉर दिस वन. अब ये आप करो, खुद से ट्राई करो जरा एक बार. आई वुड बी इक्वल्स टू, फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर गोइंग टू इंटीग्रेट इट. तो चलिए मैं सबसे पहला काम करता हूं कि मैं इंटीग्रेट कर देता हूं क्योंकि ठीक है 5 टाइम्स x रेज टू पावर 4 का इंटीग्रेशन x रेज टू पावर 5 अपॉन 5. भाई बार बार तो नहीं लिखना पड़ेगा ना. x रेज टू पावर n का इंटीग्रेशन x रेज टू पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 माइनस 7 इंटू x रेज टू पावर 7 अपॉन 7 प्लस 3 इंटू एक्स क्यूब बाय 3 माइनस 1 का इंटीग्रेशन x. अभी हो गया हमारा इंटीग्रेशन का काम हो गया. अब इंटीग्रेशन का सिंबल मत लगाना, हो गया इंटीग्रेशन. x इक्वल्स टू 0 x इक्वल्स टू 1, ठीक है. 5 इज गेटिंग कैंसल्ड, 7 is getting cancelled, 3 is getting cancelled. ठीक है. अब इस पूरे फंक्शन में आप x को रिप्लेस करोगे. कीप अपर लिमिट माइनस कीप लोअर लिमिट. तो देखो 1 रेज टू पावर 5 पूरा लिख देता हूं. 1 रेज टू पावर 7 प्लस 1 क्यूब माइनस 1. ओके, ठीक है.
in place of x 1 1 1 1 minus in place of x 0 0 0 and 0. By the way, ये 1 minus 1 0 1 minus 1 0 इधर भी 0 ही है, तो overall that result is going to be equals to 0. But ठीक है, result is not important. Are you getting this approach? Integrate करना है and then keep upper limit minus lower limit, and that's how you are going to solve for the DI. Again I am telling you, if you want to learn इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन प्लीज गो थ्रू द क्लास, जो कि मैंने आपको लिंक में प्रोवाइड करी हुई है डिस्क्रिप्शन में. प्लीज गो थ्रू दैट क्लास, आपको वो भी सीखने को मिलेगा, राइट. बट जरूरी है कि इस क्लास को ठीक ढंग से करिएगा सो दैट इनडेफिनेट इंटीग्रल्स आपको कोई परेशानी ना लगे. ठीक है, तो आई जस्ट कंक्लूड हियर. थैंक यू वेरी मच, बाय बाय.